हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी सकुशल होंगे। पर ये किसे पता था कि ये महामारी सारे संसार को अपने चपेट में ले लेगा। पर हमें अपने को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाने के लिए अपने घर में ही रहना है। चलो, आज हम घर में रहते हुए हिंदी विषय के पाठ संख्या 10 को पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम है रंगू चंगू की जोड़ी। रंगू भी एक इंसान का नाम है और चंगू भी। ये दोनों अलग अलग इंसानों के नाम हैं और इन दोनों की जोड़ी ने किस प्रकार से एक समस्या में पड़कर उस समस्या से बाहर निकले हैं। मैं पाठ को पढ़ते भी जाऊंगा, साथ साथ आपको समझाते भी जाऊंगा। चलो, आप सभी लोग तैयार हो गए होंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूं। नदी के किनारे एक गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे। अधिकतर लोग मतलब कई संख्या के लोग। कई लोग गांव में जितने भी काफी संख्या में लोग रहते हैं, उनमें से कई लोग क्या करते थे? खेती करते थे। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी। मिट्टी, उस गांव में जो खेत था, उस खेत की मिट्टी उपजाऊ थी। उपजाऊ, जिस जमीन में अनाज अधिक उपज देती है। नदी का पानी सिंचाई के लिए मिल जाता था। नदी का पानी सिंचाई, जिस खेत में गांव के लोग काम करते थे और उस खेत में पानी कहाँ से मिल जाता था? नदी से मिल जाता था। इससे खेतों में भरपूर अनाज उत्पन्न होता था। खेतों में अनाज उत्पन्न मतलब पैदा होना। भरपूर, अधिक संख्या में खेतों में अनाज पैदा होता था। तभी वहां के लोग संपन्न थे। संपन्न अगर समझा जाए तो धनी। लेकिन इस किताब के अनुसार यानी कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना होना, क्योंकि वहां में खेत, सभी लोग खेती करते थे। खेतों में अनाज भी भरपूर था, अच्छा पैदा होता था, तो इसीलिए सभी लोग खुश थे। उसी गांव में रंगू रहता था। बेचारा अंधा था, यानी उसे दिखाई नहीं देता था। जिस गांव में रंगू रहता था, अंधा, जिसे दिखाई नहीं देना, इसी कारण उसे दिखाई नहीं देता था। और उसे वो किसी काम को करने में लाचार था। क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था, तो इस कारण वो किसी काम को करने में असमर्थ था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। आगे पीछे मतलब जैसे माता पिता या कोई रिश्तेदार या कोई भाई, ऐसे कोई भी उनके नहीं था। कोई भी उसका साथी नहीं था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो एक झोपड़ी में अकेला रहता था। झोपड़ी मतलब कच्चा घर। और एक छोटा मोटा घर में कौन रहता था? रंगू रहता था। उसी गांव में चंगू रहता था। जिस गांव में रंगू रहता था, उसी गांव में कौन रहता था? चंगू रहता था। जिस प्रकार रंगू को दिखाई नहीं देता था, उसी तरह इस गांव में जिस चंगू रहता था, वो लंगड़ा था। बड़ी कठिनाई से चल फिर पाता था। कठिनाई मतलब बड़ी मुश्किल से चलना फिरना उसके लिए काफी मुश्किल था। वो भी काम करने में लाचार था। वो भी मतलब इससे पहले हमने रंगू के बारे में बताया था, जिसे अंधा होने के कारण उसे दिखाई नहीं देता। वो भी काम करने में लाचार था। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि वो भी काम करने में लाचार था, क्योंकि वो लंगड़ा था। उसके परिवार में भी कोई नहीं था। जिस प्रकार रंगू के परिवार में भी कोई नहीं था, उसी तरह चंगू के परिवार में भी कोई नहीं था। वो अकेला ही झोपड़ी में रहता था। वो भी अकेला रहता था। कहाँ रहता था? झोपड़ी में रहता था। गांव के लोग दयालु थे, लेकिन उस गांव में जो लोग थे, वे लोग
काफी दयालु थे। उन्हें रंगू और चंगू के साथ बड़ी सहानुभूति थी। सहानुभूति मतलब हमदर्दी, क्योंकि वे लोग लाचार थे। एक अंधा था तो दूसरा लाचार, और दोनों ही काम करने में लाचार थे। तो इसलिए गांव के लोगों में हमदर्दी पैदा होने के कारण उन्हें इन लोगों से हमदर्दी थी। वे उनके खाने पीने और दूसरी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। कौन? गांव के लोग। उनके खाने पीने और भी कोई अवश्य या जरूरत की सामान की जो उन्हें आवश्यकता होता था, तो वो सब भी ध्यान कौन रखते थे? गांव के लोग रखते थे। इसलिए उन दोनों का जीवन चैन से कट रहा था। किन दोनों का? उन दोनों मतलब रंगू और चंगू, क्योंकि गांव के लोग उनका ध्यान रखते थे। इसी कारण उनका जीवन चैन से कट रहा था। चैन मतलब बड़े मजे से, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना। एक बार बरसात के मौसम में मूसलाधार पानी बरसा। मूसलाधार मतलब तेज बारिश। काफी तेज बारिश के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। काफी तेज वर्षा होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के साथ भयंकर शब्द जोड़ा गया है। भयंकर मतलब डराने वाला, जिसे देखकर हम डर जाते हैं। नदी में यानी काफी तेज वर्षा होने के कारण अधिक संख्या में पानी हो गया और नदी का पानी अपनी सीमा से आगे बढ़ चुका होगा और बाढ़ आ गई। इसी कारण कच्चे घर ढहने लगे। जो गांव में कच्चे घर थे वो सब बाढ़ के कारण बह गए। ढहना मतलब बह जाना। झोपड़ियां भी बहने लगी। इस भयंकर बाढ़ के कारण कच्चे घर तो बहने लगे, साथ साथ जो झोपड़ियां थी वो भी अपने साथ बहा के ले गई। लोगों को जान के लाले पड़ गए। जान के लाले पड़ गए मतलब अपनी जान का परवाह करना, अब उनकी अपनी जान का फिक्र होना कि अब इस बाढ़ से किस प्रकार बचा जाए। तो इसी कारण वे सभी गांव को छोड़कर आगे बढ़ गए, यानी गांव को छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे एक के बाद एक सभी लोग गांव को छोड़ जाने के कारण गांव एकदम सूना हो गया। सूना मतलब खाली, यानी कोई भी लोग वहां पर नहीं थे। सब लोग वहां से निकल चुके थे। इस भगदौड़ में किसी को भी रंगू और चंगू का ध्यान नहीं रहा। इस भगदड़ मतलब भागा दौड़ी में सभी लोगों को जो जान के लाले पड़ गए थे, जान को बचाना था, तो इसी कारण सब लोग वहां से निकल गए। और भागते वक्त या वहां से निकलते वक्त किसी को भी यानी गांव के लोगों को उन दोनों का ध्यान नहीं रहा। किन दोनों का ध्यान? रंगू और चंगू का ध्यान। वे दोनों ही गांव में छूट गए। इसी कारण वे दोनों गांव में छूट गए, नहीं रह गए। दोनों के प्राण संकट में थे। अब तो वो दोनों ही गांव में रह गए थे। गांव के सभी लोग तो वहां से निकल गए थे। तो उन लोगों का प्राण अब प्राण का संकट यानी खतरा, उनका प्राण अब खतरे में था। क्योंकि गांव में कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो लोग उनको बचा सके, उनकी सहायता कर सके या फिर उन्हें कोई रास्ता दिखा सके। रंगू और चंगू पास पास बैठे माथे पर हाथ रखकर सोच रहे थे क्या करें, कैसे जान बचाए। अब वे दोनों ही आमने सामने बैठकर माथे यानी सिर पर हाथ रख के सोचने लगे कि अब हम दोनों ही क्या करें, किस प्रकार हम अपनी जान को बचाए। कहीं से कोई सहारा नहीं, अभी कोई सहायता तो है नहीं, किसी का तो सहारा यहाँ पे है ही नहीं। अब किससे हम मदद मांगे। ये सोचते हुए अचानक रंगू उछल पड़ा और चंगू से बोला। वो ये सुनते ही उछल गया और चंगू से बोला, भैया मेरे पास एक उपाय है, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। उपाय यानी कि तरीका। देखो, तुम मेरी आंखें बन जाओ और मैं तुम्हारी
पैर बन जाऊं। इस तरह उसने ये कहा कि तुम मेरी आंख बन जाना और मैं तुम्हारा पैर बन जाऊं। ये सुनते ही उसे तो समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है रंगू भैया। तब उसने उससे पूछा कि ये किस तरह से हो सकता है, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है, तुम ही कुछ उपाय बताओ। ये उपाय उसने बताया तो उसे पहले तो समझ में नहीं आया। तो उसने समझाने की कोशिश किया कि ऐसे कि तुम मेरे कंधे पर बैठकर रास्ता बताते जाना और धीरे धीरे मैं रास्ता तय करता जाऊंगा। इस तरह उसे समझ में आया। उन्होंने ऐसा ही किया। रंगू ने चंगू को अपने कंधे पर बैठा लिया। रंगू ने क्या किया, चंगू को अपने कंधे पर बिठा लिया। चंगू रास्ता बताता था और रंगू चलता था। चंगू रास्ता बताते गया और रंगू धीरे धीरे चलता गया। अब चंगू की आंखें और रंगू के पैर साथ साथ काम कर रहे थे, यानी दोनों मिलकर आगे बढ़ते गए, यानी दोनों का काम एक साथ होने लगा। वे एक दूसरे की आंख और पैर थे, यानी एक का वो आंख था तो दूसरा पैर था, यानी एक उसका पैर बन गया और दूसरा इसका आंख बन गया। इस तरह दोनों ने मिलकर, यानी कि इस प्रकार उनकी जोड़ी, यानी उन दोनों ने मिलकर जिस मौत के मुंह से निकल गए, जिस मौत के मुंह में वे लोग फंस गए थे, गांव में कोई भी वहां नहीं था, सिर्फ वे दोनों ही रह गए थे। तो मौत से बचने के लिए उन्होंने जो उपाय निकाला वो उसमें सफल रहे। वे धीरे धीरे करते हुए गांव से बाहर आ गए और अपनी जान को बचा लिया। तो सुना आप लोगों ने, जो कर्म अकेला कर ना सका, यानी जो काम वो अकेला नहीं कर सका, दोनों ने मिलकर कर दिया। इस प्रकार रंगू चंगू की जोड़ी ने मिलकर अपना संकट टाला। जिस मुसीबत में वे लोग फंसे हुए थे, जिस संकट में वे लोग थे, उन दोनों यानी रंगू और चंगू की जोड़ी ने इस मुसीबत का सामना मिलकर कर दिया। आपको ये समझ में आया? और कोशिश करो, और भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।